सद्गुरु सहकारी बैंक में 16 तारीख को होंगे चुनाव। राजधानी भोपाल में सद्गुरु सहकारी बैंक चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव की तारीखें तय होने के बाद शेयर होल्डर ओ में उत्साह की लहर दिखाई पड़ रही है और इस चुनाव में 2 पैनल अपनी अपनी उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें सद्गुरु वैभव पैनल अपने उम्मीदवार उतारने जा रहा है। इसकी सूचना एक प्रेस वार्ता के माध्यम से दी गई। बैंक की खस्ता हालत और बैंक रख रखाव में की लापरवाही एक इस चुनाव का मुख्य बिंदु है। सद्गुरु पैनल का कहना है कि लंबे समय से बैंक में चुनाव नहीं हुए हैं, एक ही गुट के लोग पदों पर बैठे हुए हैं। इस सहकारी बैंक के लगभग 10,000 शेयर होल्डर हैं। बैंक के संचालक मंडल का संवाद लगभग न के बराबर रह गया है। सद्गुरु देवा पैनल ने विशेष ध्यान रखते हुए सभी वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए सभी जाति वर्ग से उम्मीदवार बनाया है, जिसके कारण उनके उम्मीदवारों का जितना संभव हो सकता है। जी, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है, क्या पूरा विषय है? ये सद्गुरु नागरिक बैंक सहकारी बैंक है, उसके चुनाव है 16 जुलाई को। स्थान उसका नालंदा स्कूल है 10 नंबर पर, वहाँ चुनाव है। और इस चुनाव में जो सद्गुरु बैंक के जो मेंबर्स हैं, शेयर धारक हैं, लगभग 10,000 से ऊपर की संख्या है। उसमें से जो लोनी होते हैं, सहकारिता का नियम है, जो लोनी होते हैं वो इस चुनाव में भाग ले सकते हैं। तो हम लोगों की हमारे कानितकर जी हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनके नेतृत्व में हमारी पैनल चुनाव लड़ रही है। इस पैनल में 12 मेंबर खड़े हैं, क्योंकि 12 का चुनाव होगा और उन 12 संचालकों में से फिर अध्यक्ष और अन्य चुनाव वो उन लोग बैठ के उस चीज़ को करेंगे। हमारा मूल उद्देश्य इस चुनाव में भाग लेने का ये है कि विगत कई वर्षों से, लगभग 30 वर्षों से हम इस पूरी उसके मेंबर हैं, पर इस मेंबर होने के बावजूद आज स्थिति ये है कि अगर हम इनकी मेन ब्रांच में जाते हैं, सद्गुरु नागरिक बैंक की जो मेन ब्रांच है जहाँ ऑफिस बना हुआ है, उस ऑफिस में हालत ये है कि वहाँ का फर्नीचर अगर हमें देखें तो हमको शर्म आती है कि इतना बड़ा बैंक है, 10,000 से ज़्यादा शेयर धारक हैं, और उसके साथ साथ वहाँ पर उस हॉल में ना कोई एसी लगा हुआ है, 1 या 2 पंखे लगे हुए हैं जिनमें काम चलता है। क्या वजह मानते हैं इसको कि जो पूर्व संचालक रहे हैं, टोली रही है, जो अध्यक्ष रहे हैं, उन लोगों ने इस दिशा में कभी सोचा ही नहीं है, कुछ विचार ही नहीं किया, नया कुछ करना ऐसा कुछ विचार नहीं किया। वो काफ़ी पुराना बैंक है और इसका भोपाल के अंदर एक अच्छा नाम भी है। जी हाँ, सहकारिता के नाम। जी हाँ, और काफ़ी लोग इस बैंक से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, तो कहीं आवक में तो कोई कमी है नहीं? बिल्कुल नहीं है। उसके बाद भी इसी स्थिति जो आप बता रहे हैं वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ये सोच की कमी है, सबसे बड़ी इच्छा शक्ति की कमी है। वो इस समय ऐसा लगता है कि कंफर्ट जोन में आ गए हैं, कुछ करने की मंशा ही नहीं है। और जिस तरह से आज आधुनिकीकरण हुआ है, हमेशा आप लोगों को जी, कुछ भ्रष्टाचार है इस चक्कर का, इसका भी आपका हमेशा भ्रष्टाचार का तो अभी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो विषय बहुत अंदर तक रहे तो जानकारी मिलती है। लेकिन जो चीज़ें हम बता रहे हैं, जैसे क्षेत्र में बहुत सारे मेंबर थे जो बने थे उस समय, पर उस समय वहाँ के सारे मकान टूट गए। लेकिन स्थिति ये है कि उन लोगों के नए नाम, नए पते, नए फ़ोन नंबर कहीं भी कुछ भी नहीं है, यानी KYC को कहीं किया, अपडेट ही नहीं किया गया। तो ये सारी चीज़ें इसलिए दिखती आपकी है। पैनल जीत के आई तो उसके सुधार के लिए कदम उठाए? हाँ, हमने ये सारे अपने विषय दिए हैं, ये सारी चीज़ें हम इनको करने का प्रयास करेंगे, और प्रयास ही नहीं करेंगे, हम इनको निश्चित रूप से क्रियान्वित करेंगे। तो जो वोट देने वाले लोग हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप? हमारा संदेश यही है कि विगत लगातार कई वर्षों से एक ही विचार चला आ रहा है, एक ही लोग चले आ रहे हैं। हम इस बार पूरी मेहनत के साथ पूरे नए विचारों को लेके अपनी पैनल इस बैंक के लिए लाए। सद्गुरु वैभव पैनल। अच्छा, मतलब परिवर्तन ये चाहते हैं। आपका परिचय दीजिए। मैं राजेंद्र गुप्ता, समाज सेवी हूँ, समाज का काम करता हूँ। एक अग्रवाल नगर सोसाइटी है, उसका अध्यक्ष हूँ। उसके बाद शासकीय नवीन आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज है, उसका जनभागीदारी का अध्यक्ष भी है।